दोस्तों, मैं रंजीत रोशन आप सभी के लिए एक कथा लेकर आया हूँ कि आखिर नारद जी भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिए थे। तो दोस्तों, एक समय की बात है, नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे और वो तपस्या में इतने लीन हुए कि उनका तपस्या काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उनके तपस्या को देखकर इंद्रदेव परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि हो ना हो नारद जी के मन में इंद्रासन की लालसा हो गई है, इसीलिए वो इतना घोर तपस्या कर रहे हैं। यह सोचकर इंद्रदेव कामदेव को बुलाए और बोले कि हे कामदेव, आप जल्द ही जाइए और नारद जी की तपस्या भंग कीजिए। हमें लगता है कि उनके मन में इंद्रासन की लालसा हो गई है, इसीलिए नारद जी इतना घोर तपस्या कर रहे हैं, नहीं तो उनको इतना घोर तपस्या की क्या आवश्यकता थी। यह कहकर इंद्रदेव कामदेव को नारद जी के पास भेज दिए। अब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे और वो नारद जी की तपस्या को भंग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बावजूद भी नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। जब कामदेव नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर सके तो उन्होंने नारद जी से क्षमा मांग लिया। उनसे क्षमा मांगकर वहाँ से लौट गए। जब कामदेव वहाँ से लौट गए तो नारद जी के मन में अहंकार समा गया। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे। वो सोचने लगे कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, और वह फूले न समा रहे थे। अब नारद जी अपना तपस्या पूरा करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और वो भोलेनाथ को बड़ा ही खुश होकर प्रणाम किया। जब भगवान भोलेनाथ उनको इतना खुश देखे तो बोले कि हे नारद, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो, इस खुशी का क्या कारण है। तब नारद जी बोले कि हे भोलेनाथ, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, इसलिए मैं इतना खुश हूँ। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि जिस बात को तुम मुझे बता रहे हो, इस बात को तुम श्री हरि विष्णु को मत बताना। अब नारद जी भगवान भोलेनाथ से विदा लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँच गए और उनको भी बड़ा ही खुश होकर प्रणाम किया। जब श्री हरि विष्णु इस खुशी का कारण पूछे तो नारद जी फिर वही जवाब दिए, मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। जिस काम को भगवान भोलेनाथ नहीं पूरा कर सके, मैं उस काम को पूरा कर लिया हूँ। जब इतना बात विष्णु जी सुने, उनको समझते देर नहीं लगा कि नारद जी के मन में अहंकार समा चुका है। अब वो इस अहंकार को दूर करने का उपाय सोचने लगे। जब नारद जी वहाँ से चले आए तो भगवान विष्णु एक माया नगर का निर्माण कर दिए। अब नारद जी उसी रास्ते से घूमते फिरते जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक नगर है, जिस नगर में चारों तरफ चहल पहल है। उस नगर को जब नारद जी देखे तो वो सोचने लगे कि मैं इस रास्ते से कई बार आया हूँ, कई बार गया हूँ, लेकिन इस नगर को मैं पहली बार देख रहा हूँ। यह देखकर नारद जी के मन में लालसा हुआ कि मुझे इस नगर के बारे में जानना चाहिए, और यही सोचकर वो नगर में घूमने लगे। जब वह घूमते फिरते रास्ते पे जा रहे थे कि उसी रास्ते से शीलनिधि भी आ रहे थे। उनको आमने सामने देखकर शीलनिधि नारद जी को प्रणाम किए और बोले कि हे मुनिवर, आप हमारे राज में पहली बार पधारे, आप मेरे राजभवन चलिए और मुझे सेवा का मौका दीजिए। शीलनिधि नारद जी को अपने राजमहल ले गए और उनका सेवा सत्कार किए और बोले कि आप बड़ा ही शुभ मुहूर्त पर हमारे राजभवन में पधारे हैं। मैं अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाने जा रहा हूँ, कुछ इसके भविष्य के बारे में बताइए। यह कहकर शीलनिधि विश्व मोहिनी को नारद जी को सामने लाए। जब नारद जी विश्व मोहिनी को देखे तो वो देखते ही रह गए। शीलनिधि पूछे कि हे नारद जी, आप हमारे इस पुत्री के बारे में कुछ बताइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, इसके भविष्य का निर्माण तो अभी होने ही वाला है। यह कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए और भगवान विष्णु के पास पहुँच गए। भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन शीलनिधि स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। मुझे पता है कि उस स्वयंवर में बहुत सारे शूरवीर, सुंदर और जवान राजा महाराजा भाग लेंगे, और मैं एक सन्यासी ठहरा, मुझे विश्व मोहिनी अपना वर चुन नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा शरीर ऐसा बना दें कि जो भी देखे मुझे देखता ही रह जाए। भगवान विष्णु
बोले कि ठीक है नारद जी, ऐसा ही होगा। जब भगवान विष्णु उनको वरदान दिए तो नारद जी उस स्वयंवर में पहुंच गए और स्वयंवर में जाकर वो भी बैठ गए। सभी लोग उनको देखते और हंसने लगते। उनको लगता कि मेरे सुंदरता को लोग देखकर हंस रहे हैं। उनका पूरा शरीर सुंदर था, लेकिन उनका जो मुख था वह एक बंदर का हो चुका था। लेकिन इस बात से नारद जी अनजान थे। उनको पता नहीं था कि मेरा जो मुख है वह एक बंदर का है। वो सोचते थे कि विश्व मोहिनी अब तो मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्व मोहिनी कई राजाओं के पास गई, वरमाला लिए हुए चारों तरफ घूमती रही, लेकिन किसी के गले में वो वरमाला नहीं डाली। अंत में भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु को विश्व मोहिनी देखी तो वो दौड़ते हुए भगवान विष्णु के गले में जाकर वरमाला डाल दी। जब इस बात को नारद जी देखे तो बहुत ही क्रोधित हुए और वो उस सभा से उठकर चले गए। और नारद जी एक तालाब के पास पहुँचे और तालाब में जाकर उन्होंने देखा तो अपने शकल को देखकर और भी क्रोधित हो गए। और वो फिर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनको श्राप दे दिया, हे प्रभु, आपने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी के वियोग में रहना पड़ेगा। और जिस रूप को आपने मुझे दिया है यह बानर रूप आपको सहायता करेगा, आपको बानर से सहायता लेनी ही होगी। यह श्राप देकर वो थोड़ा शांत हुए और फिर पूछे कि हे प्रभु, यदि आपको ही विश्व मोहिनी से विवाह करना था तो मुझे प्रोत्साहित करके उस सभा में क्यों भेज दिए? आप पहले ही मना कर देते। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, शायद तुम्हें पता नहीं है, ये सब मेरी माया थी। यह विश्व मोहिनी माया थी। ये जो राज था वो भी माया का राज था। सारे यहाँ जो भी प्रजा थी वो सारे माया के थे। भगवान विष्णु बोले कि नारद, तुम उस राज की तरफ एक बार नज़र दौड़ा कर देखो, वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। जब नारद जी फिर उस राज के तरफ देखे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। नारद जी समझ गए कि यह भगवान की लीला थी। बोले कि हे प्रभु, आपको इस लीला की क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको यह लीला करना पड़ा? तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, तुम अपने आप को बड़ा ही श्रेष्ठ समझने लगे थे। तुम्हारे मन में अहंकार समा चुका था। तुम सोचते थे कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। यदि तुम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए होते तो तुम्हारे मन में विवाह करने की इच्छा नहीं होती। तुम्हारे इस अहंकार को मुझे खत्म करना था, इसीलिए मैं इस लीला को रचाया। इतना बात सुनकर नारद जी बड़ा ही शर्मिंदा हुए और भगवान के चरणों में गिरकर बोले कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई कहानी, नए कथे के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।